देखो IDFC फर्स्ट बैंक को मैंने कल भी कहा था कि नीचे की तरफ से उठना चालू हो गया है। इसने सपोर्ट से उठाया और ये रेंज पकड़ी है, ये वाली रेंज पकड़ ली है। अब ये यहाँ पर 70 जो मैंने बताया था 70 के पास टच हो चुका है। जो ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस इसने उखाड़ दिया है और ऊपर निकलने की कोशिश करी है और कोशिश कामयाब हो गई है। अब हम इसको इसी ट्रेंड से चलेंगे और यहाँ पर अगला ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करेंगे। जो अब यहाँ पर एक चीज आपको RSI पर नजर आ रही है, 70 के ऊपर RSI इस पोर्शन में है, लेकिन 69 के आसपास यहाँ पर पोर्शन नीचे है। सपोर्ट 3 है, यहाँ पे छोटे छोटे से सपोर्ट जो भी उसने लिए, ये सपोर्ट मजबूत सपोर्ट है, आसानी से ब्रेक नहीं होंगे। अब ये सपोर्ट को एक झटका पड़ना है यहाँ पर 70 के आसपास, पूरा 70 ले पकड़ने के लिए। जो 70 आएगा यहाँ पर, लगभग यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब इसे 1 घंटे के चार्ट पर देखते हैं तो 1 घंटे के चार्ट में वी शेप में आपको रिकवरी दिख रही होगी। वी शेप में दिख रहा है, वी शेप में। अगर आप इसे कैंडल चार्ट से हटाकर लाइन चार्ट पर डाल दें तो ये देखिए, पहले लोअर लो हो रहा था, लोअर लो, अब हायर एंड हायर हो रहा है, हाई से हाई बढ़ती चले जा रही है। तो ये चीजें कामयाब हो जाती हैं। अब इसे इस रेजिस्टेंस से पार करने पे ऊपर निकल गया। अब इसे बना देते हैं हम सपोर्ट। ये बन गया हमारा सपोर्ट, ठीक है। अगला नेक्स्ट सेशन जो आएगा इसके ऊपर में ये 70 का टारगेट आएगा, बशर्ते ये रेजिस्टेंस यहाँ पर एक छोटा सा है, इससे लड़के वापस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि चार्ट में कमजोरी कभी भी होती है, उसका कारण है, चार्ट में कमजोरी का कारण है। चार्ट में कमजोरी कारण यह है कि यहाँ पर एक चीज बन रही है। यहाँ पर अब बड़े लाइन पर दिखाता हूं, देखो ये दूर का एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, ठीक है। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न दूर का बना रहा है। अब इस पैटर्न को हमेशा आपको याद रखना होगा कि इस पैटर्न को यहां से देखते हैं तो ये पैटर्न बड़ा दिखता है, बड़े पैटर्न पे दिख रहा है, ठीक है। ये टाइम लेगा, इसमें इतनी घबराने की बात नहीं है, इसे टाइम लेगा ही लेगा। अब सवाल उठता है कि ये पैटर्न को पहले FNO में ये आ गया साहब 68.88, ठीक है। यहाँ पर 70 जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया 70 पर पहुंचने की कोशिश करेगा, तो 70 से नीचे आया था जब ये, तो यहाँ पर 2 करोड़ OI आ गई। जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया कि ये जरूरी नहीं है कि ये कूद जाए। यहाँ पर जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न मैंने दिखाया था थोड़ी देर पहले, ये पैटर्न दिखाया था, ये पैटर्न इस कारण ही दिखाया था कि ये पैटर्न इसका दबाव दे सकता है, इसलिए मैंने ये चीज दिखाई थी। तो यहां पर क्या है कि 70 पर 2 करोड़ से ऊपर के वॉल्यूम, चेंज ऑफ OI यहां से गायब हो गई है। 1 करोड़ से ऊपर वॉल्यूम है, यहां पर OI है, और यहां पे 77 लाख है मात्र। तो क्या करें, इसने यहां से शिफ्टिंग कहां पर करिए, ये ढूंढो ये कहां गया, ये किधर भागा। सबसे बेस चीज, क्या ऊपर गया? हाँ, ये शिफ्ट हो सकता है कि कहीं और ऊपर हो रहे होंगे, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, तो इसका शिफ्टिंग कुछ नहीं मालूम। हो सकता है ये यहाँ से निकलने के बाद कूद के इस तरफ आ जाएंगे, पुट राइटर की तरफ, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर यहाँ से भी ये ओपन इंटरेस्ट नहीं है, चेंज ऑफ OI नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, ठीक है। ये निकल गए। अब यहाँ पर चेंज कितना पड़ रहा है, 37,000 के आसपास, OI 69 के आसपास है, वॉल्यूम 55 लाख है, यहाँ 1 करोड़ से ऊपर है।
63 पर, 68 पर इतना है, तो 68 से तो ऊपर रहेंगे और 69 को फिर दबाने की कोशिश की जाएगी 69 से। तो यहाँ पर ये दिक्कत है कि 69 और 70 के बीच में खेल हो रहा है। कल के डेट में मार्केट में थोड़ा सा अगर वजन आया, ऐसे उम्मीद अब थोड़ी कम दिख रही है ऑप्शन को देखने के बाद में, वजन आया तो ठीक, नहीं तो ये ट्रेड यहां से पलटने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहां पर ये एक रेजिस्टेंस की लाइन आ रही है, ये रेजिस्टेंस की जो लाइन आ रही है, ये थोड़ा सा प्रेशर देकर नीचे लेकर आने की कोशिश करेगा। तो ये संभव हो सकता है कि आपके पास में फिर दोबारा 68 के आसपास .30 भी आ सकता है।